बंगाल टीचर भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी के घर से फिर मिला नोटों का जखीरा, 20 करोड़ बरामद। अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में भी पैकेट में मिले नोट, 500 और 2000 के नोटों का लगा पहाड़। ईडी की छापेमारी में अर्पिता के घर से नोट के साथ ज्वेलरी, सोना भी बरामद। नोटों की गिनती के लिए मंगानी पड़ी 3 काउंटिंग मशीन, ले जाने के लिए लाए गए 20 बड़े बक्से। ईडी ने बेलघरिया में अर्पिता के दूसरे फ्लैट को किया सील, दरवाजे में चिपकाया नोटिस। अर्पिता के कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी, राजडांगा में ऑफिस, रिश्तेदारों के घरों तक पहुंची ईडी की टीम। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर से मिले कैश से बढ़ी मुश्किलें, मंत्री पद से हटा सकती है ममता बनर्जी, आज फैसला। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य ने लंबी पूछताछ की, आधी रात के बाद ईडी दफ्तर से निकले। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी नेता सौगत रॉय पर साधा निशाना, कहा अर्पिता की सोसाइटी में दफ्तर, काफी था न जाना। कोलकाता में साहा टेक्सटाइल के मालिक कांति साहा के घर पर ईडी का छापा, बारासात के साहा टेक्सटाइल में था पार्थ चैटर्जी का आना जाना। निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों की रीले, धरना, रात भर डटे रहे सांसद। बैनर पोस्टर के साथ संसद परिसर में गांधी की मूर्ति के सामने धरना, शुक्रवार शाम तक चलेगा प्रदर्शन। देर रात हौसला बढ़ाने पहुंचे कांग्रेस के निलंबित सांसद, धरना पर बैठे सांसदों के साथ ली सेल्फी। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप, कहा महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करने की कोशिश। संसद में हंगामे के कारण 3 दिन में 24 सांसद किए गए निलंबित, बुधवार को आप सांसद संजय सिंह को किया गया बाहर। नकली शराब के धंधे से गुजरात में हो रही है। इस मुद्दे पे जब मैं सदन में बहस करना चाह रहा हूं, मैंने 267 का नोटिस दिया, नियम के तहत बहस चाहता था, लेकिन मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबित सांसदों से रात में धरना खत्म करने की अपील की, सेहत का दिया हवाला। वो निवेदन करते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में हम चिंता करते हैं, ऐसा मत करो, सुबह से शाम तक बैठिए, बाद में आराम से घर में सो जाइए और आके जो प्रोटेस्ट करना है करिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अपील के जवाब में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया धरने की तस्वीर, कहा हम अच्छे हैं, आप घर जाकर सोइए। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों ने मच्छर काटने वाली तस्वीर शेयर की, कहा मच्छर से नहीं डरते, कहा देश का खून चूसने वालों से बचाइए। आज भी संसद में हंगामे के आसार, महंगाई और जीएसटी का मसला आज भी उठाएगा विपक्ष। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरे दिन 4 घंटे तक चली पूछताछ खत्म, अगली पूछताछ के लिए जारी होगा नया समन। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को तलब किए जाने को बनाया मुद्दा, देश के कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा एक परिवार को बचाने की कर रही है कोशिश। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाले में फारूक अब्दुल्ला को जारी किया नोटिस, 27 अगस्त को पीएमएलए कोर्ट में पेश होने का निर्देश। वेस्टइंडीज वनडे सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप, 3-0 से हराया। भारत ने तीसरा वनडे 119 रनों से हराया, शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बनाए नाबाद 98 रन। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने निर्धारित 35 ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बनाए, डकवर्थ लुइस से वेस्टइंडीज को मिला 257 रन का लक्ष्य। 137 रन पर सिमट गई वेस्टइंडीज की टीम, सिर्फ किंग और पूरन 42 रन की पारी खेल पाए। भारत की ओर से चहल ने बनाए 4 शिकार, सिराज और शार्दुल ने झटके 2-2 विकेट। प्रधानमंत्री मोदी आज 44वें चेस ओलंपियाड का करेंगे उद्घाटन, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आज शाम समारोह। 9 अगस्त तक चलने वाली चेस ओलंपियाड में शिरकत कर रहे 187 देशों के खिलाड़ी, पहली बार भारत है मेजबान। देश के 75 शहरों से गुजरकर आज मामल्लापुरम पहुंचेगा चेस ओलंपियाड टॉर्च, 19 जून को दिल्ली से हुआ था रवाना। चेस ओलंपियाड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं भारत के टॉप खिलाड़ी, विश्वनाथन आनंद निभाएंगे मोर्टार की भूमिका।
होर्डिंग पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने को लेकर बीजेपी और द्रमुक में खींचतान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाई तस्वीर। 2 दिन के मिशन गुजरात पर पीएम मोदी साबरकांठा में 1000 करोड़ की साबर डेयरी परियोजना की रखेंगे आधारशिला। साबर चीज प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। 600 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक फैक्ट्री। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का करेंगे शुभारंभ। देश में होगा पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। शिवसेना विवाद की आंच लोकसभा स्पीकर तक पहुंची। उद्धव गुटके, विनायक राउत और राजन विचारे ने अर्जी दाखिल कर एक तरफा फैसला लेने का लगाया आरोप। सत्येंद्र जैन को कैबिनेट में बनाए रखने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर निकाला गुस्सा। कहा, जनता के हित में सीएम को लेना चाहिए फैसला। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण का अंतिम संस्कार। बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। कोप्पल में कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की कार पर उतरा प्रवीण के समर्थकों का गुस्सा। लोगों ने बोला धावा। गुजरात में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत मामलों में 10 दिनों में होगी चार्जशीट दाखिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी चल रहा है जहरीली शराब कांड के मरीजों का इलाज। करीब 70 लोग हैं भर्ती। गुजरात के वलसाड में शराब पार्टी में शामिल 19 लोग गिरफ्तार। एक पुलिस दरोगा भी शामिल। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कोटलम वाटरफॉल हुआ खतरनाक। तालाब बनकर फूट पड़ा झरना। कोटलम वाटरफॉल में 2 लोग बहे। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। धर्मशाला में फ्लैश फ्लड में बहे 3 सैलानी। 2 लोगों को बचाया गया। एक लड़की की मौत। जोधपुर के लोहावट में भारी बारिश से आया सैलाब। पूरा इलाका डूबा। जोधपुर में रेलवे ट्रैक के नीचे से बहने लगा पानी। सारी मिट्टी लहरों के साथ बह गई। जम्मू कश्मीर के गुरेज में फ्लैश फ्लड से तबाही। अचानक मलबों के साथ बहने लगी नदी। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। रास्ते में फंसे अमरनाथ यात्रियों को यात्री निवास भवन पहुंचाया गया। औरंगाबाद के खुलताबाद में भीषण बारिश में बहा पुल। 6 गांवों के टूटा संपर्क। वर्धा में भारी बारिश से 1,41,000 हेक्टेयर पर फसलों को नुकसान। त्राही त्राही कर रहे किसान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर बाढ़ से फसल को भारी नुकसान। किसान ने दी जान। जोधपुर के लोहावट में एक निजी बस पानी में फंसी 20 सवारियों को सकुशल निकाला गया बाहर। जोधपुर में बारिश से मकान ढहने के बाद 4 लोग दबे। एक की हुई मौत। जिले के सभी तालाब और नहरों में ओवरफ्लो। बाड़मेर में 24 घंटों में 290 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार, ग्राम सेवक और पटवारी को किया अलर्ट। भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 50 मीटर धंसा। देवप्रयाग के पास यात्रियों को भारी परेशानी। हैदराबाद में घंटों की बारिश से बिगड़े हालात। जलस्तर बढ़ने से मालकपेट का पुल किया गया बंद। एमपी के सागर में नशे की हालत में पुल पार करना युवक को पड़ा महंगा। तेज बहाव में बहने के बाद लोगों ने निकाला सुरक्षित। राजस्थान की पाली में तेज बहाव वाली नदी में फंसा बाइक सवार। गांव के लोगों ने बचाई जान। हैदराबाद में हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम में भरा पानी। 21 गेट खोलने से मूसी नदी का बढ़ा जलस्तर। जम्मू कश्मीर के पोगल में सुबह की भारी बारिश से बिगड़े हालात। शलगाड़ी में फ्लैश फ्लड के हालात। जानमाल का नुकसान नहीं। वाराणसी में बाढ़ के चलते गंगा के सभी 84 पक्के घाट हुए जलमग्न। बदली गंगा आरती की जगह। मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने के बाद नोएडा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क। जिला अस्पताल में 10 बेड का वार्ड तैयार। गाजियाबाद में भी मंकी पॉक्स बीमारी के 2 संदिग्ध मामले आए सामने। पुणे में जांच के लिए भेजा गया सैंपल। ओडिशा में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग को जारी किए गए जरूरी निर्देश। झारखंड के गढ़वा में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। जांच के लिए पुणे गया है सैंपल। उत्तर 24 परगना में टीटागढ़ वैगन की 24वीं सालगिरह का कार्यक्रम। सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद। राजस्थान के झालावाड़ में मेडिकल दुकान पर घुसकर 4 बदमाशों ने की तोड़फोड़। कैमरे में कैद हमलावर। चूरू जेल में बंदी की मौत। एक कांस्टेबल सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मोबाइल पर गेम खेलने पर पिता की डांट तो नाराज बेटे ने लगाई फांसी।
महाराष्ट्र के अकोला में भांजे को मारकर फांसी पर लटकाया, आरोपी मामा गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक महिला ने लव जिहाद के मामले में पुलिस से की शिकायत, शादी के 8 साल बाद धर्म बदलने का दबाव। मेरठ में करंट लगने से बच्ची की मौत, ग्रामीणों ने हंगामा कर बिजली विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों का आतंक, गोदी से छीनकर बच्चे को फेंका, मौके पर हुई मौत। हरियाणा में अलवर के नीमराणा में हेवल्स कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें। मेरठ में ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार की हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। औरैया में यमुना नदी के पुल से लटककर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरेलू कलह की वजह से आत्महत्या करना चाहता था युवक। लखनऊ के जानकीपुरम थाना इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर, कई लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। यूपी के महोबा जिले में साहब में जिंदा हूं की तख्ती डालकर जिंदा होने की गुहार लगाने डीएम दफ्तर पहुंचे 6 बुजुर्ग, 1.5 साल से नहीं मिली पेंशन। पटियाला में नशे के ओवरडोज से 2 युवकों की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 5 पैकेट हेरोइन और कार समेत 2 तस्कर गिरफ्तार, सीमा पार से पाक तस्करों की हरकत का भांडाफोड़। उधम सिंह नगर में तेंदुए का आतंक, हल्द्वा साहू गांव में सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मिर्जापुर में जमीनी विवाद में महिला की एक युवक ने की डंडे से पिटाई, आरोपी समेत 2 महिलाएं भी गिरफ्तार। इंदौर में रिश्वत लेते 2 पुलिसकर्मी और 2 गार्ड पकड़े गए, लोकायुक्त ने किया निलंबित। शिमला में हीरानगर के पास एक खाई में गिरी रोडवेज की बस, फंसे हुए कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में चीनी चाकुओं की तस्करी का भांडाफोड़, 14,000 से अधिक बटन वाले चाकू की बरामदगी के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में खेतों में पानी लगाने को लेकर विवाद, दबंगों पर अनुसूचित जाति की महिला को निर्वस्त्र करने का आरोप।